ज़्यादा इतराओ मत, इतरा क्यों रहे हो, तुम हमेशा इतराते हो। इतराना बंद करो मेरे सामने। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस हमें अपनी डेली लाइफ में बोलने होते हैं जिनमें हम इतराने या फिर ना इतराने की बात करते हैं। अब सवाल यह है कि इनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, तो चलिए सीखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए फ्लॉन्ट का यूज़ किया जाता है। फ्लॉन्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इतराना, अकड़ दिखाना या फिर अपनी शान दिखाना। इन तीनों का ऑलमोस्ट सेम सेंस है। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है फ्लॉन्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फ्लॉन्ट एक वर्ब है तो इसकी फॉर्म टेंस के हिसाब से चेंज हो सकती है। जैसा आपका टेंस होगा वैसी ही वर्ब की फॉर्म होगी, जैसे कि फ्लॉन्ट्स, फ्लॉन्टिंग, फ्लॉन्टेड एट्सेट्रा। हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से आएगी तो ही लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए प्रैक्टिस के लिए हमेशा की तरह इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बहुत इतरा रहे हो तुम, यू आर फ्लॉन्टिंग टू मच, यू आर फ्लॉन्टिंग टू मच। ज़्यादा इतराओ मत, डोंट फ्लॉन्ट टू मच, डोंट फ्लॉन्ट टू मच। इतराओ मत, डोंट फ्लॉन्ट, डोंट फ्लॉन्ट। इतरा क्यों रहे हो, वाई आर यू फ्लॉन्टिंग, वाई आर यू फ्लॉन्टिंग। तुम हमेशा इतराते हो, यू ऑलवेज फ्लॉन्ट, यू ऑलवेज फ्लॉन्ट। बहुत इतराने लगे हो तुम, यू हैव स्टार्टेड फ्लॉन्टिंग अ लॉट, यू हैव स्टार्टेड फ्लॉन्टिंग अ लॉट। कल तो तुम बहुत इतरा रहे थे, यू वर फ्लॉन्टिंग टू मच येस्टरडे, यू वर फ्लॉन्टिंग टू मच येस्टरडे। वो हर बात पर इतराता है, ही फ्लॉन्ट्स ऑन एवरी मैटर, ही फ्लॉन्ट्स ऑन एवरी मैटर। वो बहुत इतराया करती थी, शी यूज्ड टू फ्लॉन्ट अ लॉट, शी यूज्ड टू फ्लॉन्ट अ लॉट। मेरे सामने इतराने की जरूरत नहीं है, समझे। देर इज नो नीड टू फ्लॉन्ट इन फ्रंट ऑफ मी, अंडरस्टूड। देर इज नो नीड टू फ्लॉन्ट इन फ्रंट ऑफ मी, अंडरस्टूड। देखो तुम फिर से इतरा रहे हो, सी यू आर फ्लॉन्टिंग अगेन, सी यू आर फ्लॉन्टिंग अगेन। इतराना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न फ्लॉन्टिंग फ्रॉम यू, वन शुड लर्न फ्लॉन्टिंग फ्रॉम यू। मैं कभी नहीं इतराता, I never flaunt, I never flaunt। इतराना बंद करो, stop flaunting, stop flaunting। सो गाइज हमेशा की तरह एक सेंटेंस आप सभी के लिए, हमें इतराना नहीं चाहिए। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और हमेशा की तरह कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।